हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा 19 जनवरी का दोनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है, तो चलिए देखते हैं कि आज के पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 4, 6, 10, 16, 24 क्वेश्चन मार्क ना। तो इसमें क्या कर रहा है, सीरीज कर रहा है। सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज किस तरीके से पैटर्न इसमें किया हुआ है सीरीज का हम लोग देखते हैं। 4 से 6 में गया प्लस 2 किया, 6 से 4 में गया, 6 से 10 में गया प्लस 4 किया ना। फिर 10 से 6 में 16, 10 से 16 प्लस 6 मतलब कि प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 की सीरीज, तो प्लस 10 फिर प्लस 12 की सीरीज चलेगी ना। तो प्लस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 34, प्लस 12 करने पे 24 में सॉरी 12 नहीं, प्लस 8 प्लस 10, तो प्लस 10 करेंगे। 24 में जब प्लस 10 करेंगे तो आएगा 34। आंसर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धुआं का संबंध जो प्रदूषण से है, युद्ध का संबंध किससे है? विजय, शांति, विनाश, संधि। तो धुआं का जो संबंध प्रदूषण से है वही युद्ध का संबंध विनाश से है। धुआं से प्रदूषण होता है और युद्ध से विनाश होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A डैश B, A डैश B, B डैश A, B डैश A। हमने ऐसे क्वेश्चन को आपको बताया था कि पहले तो काउंट कर लेते हैं कितने होंगे, फिर उसके बाद उसको भागों में जिस तरीके से 3 के स्लॉट में, 4 के स्लॉट में, 5 के स्लॉट में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 आ रहा है तो ये मे बी 4 का स्लॉट कर रहा है ना, तो हम लोग 4 के स्लॉट में इसको चेंज कर देते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं। तो जब ये 4 के स्लॉट में हम इसको करेंगे तो आएगा, देखिए बी के बाद बी ही है ना, फिर ए के बाद भी बी। हमने आपसे पहले भी बताया कि ये इस तरीके के क्वेश्चन को जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी से आगे पीछे थोड़ा सा हम लोग करके कर लेते हैं। तो ए के बाद बी है तो हम लोग ए के बाद बी करके देख लेते हैं। तो ए के बाद बी तो ए बी, फिर ए के बाद बी आ रहा है, फिर ए बी, तो ए के बाद जब बी करेंगे तो बी आएगा, फिर ए के बाद फिर बी करेंगे तो बी आएगा। यानी कि अभी तक हम लोग क्या क्या करें, बी बी ना। अभी तक क्या क्या किए हैं, बी बी। फिर ए के बाद देखिए ए के पहले भी बी है, ए के पहले भी है, तो क्या हो जाएगा। फिर बी के बाद क्या है, बी के बाद भी बी है। देखिए बी के बाद बी है, बी के बाद क्या है, बी है, तो सबसे लास्ट में तो बी होगा और सबसे पहले भी बी होगा ना। ए के बाद भी बी है और बी के बाद भी बी है, तो ए के बाद बी है तो बी हो जाएगा पहले और बी हो जाएगा लास्ट में। तो सबसे पहले और सबसे लास्ट में बी हमारा सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है ना। सबसे पहले और सबसे लास्ट में हमारा सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, तो अब उसको हम लोग रख के देख लेते हैं। तो क्या बन रहा है, ए बी बी ए ना, फिर ए बी बी ए, फिर ए बी बी ए। हमारा यही बन रहा है सीरीज ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ बी ए बी। चलिए कह रहा है डिपार्टमेंट में, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिपार्टमेंट में से शब्दों से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो डिपार्टमेंट से क्या नहीं बनाया जा सकता, देखिए मैच्योर नहीं बनाया जा सकता है। डिपार्टमेंट में यू नहीं है तो मैच्योर नहीं बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान ऊपर से प्रारंभ से स्थान 17वां है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा ना। देखिए पूरे विद्यार्थी में जो जिस तरफ से भी, चाहे दाएं से चाहे बाएं से, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, जो भी स्थान दिया है उसको घटा के उसमें एक जोड़ देते हैं। यही इस तरीके से क्वेश्चन को करने का तरीका होता है ना। तो एकदम रट लीजिए इस चीज को कि जितने विद्यार्थी हैं उसमें से माइनस करके एक जोड़ देंगे तो दूसरे तरफ का आंसर आ जाएगा। तो अगर ऊपर से स्थान 17वां है तो 31 में से 17 माइनस करेंगे 34 आएगा, उसमें एक जोड़ देंगे क्योंकि उस व्यक्ति का डबल स्थान होता है, एक राइट से एक लेफ्ट से। तो राइट वाला तो दिया, लेफ्ट वाला जितने विद्यार्थी उसके नीचे होंगे उतना माइनस करके एक जोड़ देंगे क्योंकि उसका डबल स्थान होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 15। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिलेशन को अगर बी एम एफ एस ओ पी जे यू लिखा जाए तो एडवाइजरी को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है, 4 के भाग में करके एक दूसरे का इंटरचेंज किया है। देखिए फोर्स आर से एस किया है, मैंने आपको ड्रॉ करके बताया कैसे किया है। आर से एस, फिर लास्ट फोर्थ वाला फर्स्ट पे आ गया, फर्स्ट वाला फोर्थ पे चला गया है, फिर थर्ड सेकंड पे और सेकंड थर्ड पे। इस तरीके से इधर भी किया है 4 के इस प्लॉट पे। तो हम लोग भी ऐसे ही करके इसका आंसर निकाल सकते हैं।
तो ए का बी इधर आ जाएगा, आई का जे इधर हो जाएगा, फिर डी का ई, वी का डब्ल्यू ना। तो इस तरीके से जब हम लोग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जे डब्ल्यू ई बी एस पी सॉरी जेड एस पी टी, ये आंसर आ जाएगा ना। देखिए देख लीजिए तरीका इसको करने का कि इस तरीके भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कि 4 के भाग में पहले उसने डिवाइड किया, फिर उसको फर्स्ट का फोर्थ, फोर्थ का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड और थर्ड का सेकंड कर दिया है। इस तरीके से पीछे भी किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिपाही इज टू रेजिमेंट, तो घोड़ा इज टू क्या। सिपाही का संबंध रेजिमेंट से है तो घोड़े का संबंध किससे है। तो सिपाही के समूह को क्या बोलते हैं, रेजिमेंट बोलते हैं। तो घोड़े के समूह को क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। घोड़े के समूह क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि P को भाग R को प्लस T को माइनस और V को इंटू, मतलब V अगर इंटू है तो फिर 12V 4R 16P 18T 6 ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 12V 4R 16P 8T 6। अगर ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए 12 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 16 डिवाइडेड 8 माइनस 6, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से 4 से 40 मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, डिवाइड इधर कर लेते हैं। जब 12 का 4 से 12 करेंगे तो 48 और 6 से 8 का डिवाइड करेंगे 16 करेंगे तो 2 माइनस 6 हो जाएगा। तो प्लस 2 48 प्लस 2 50 माइनस 6 हो जाएगा 44। तो आंसर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक, आंसर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स डब्ल्यू ए वी टी सी एस पी एफ ओ के जे, तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग लगाया है। थोड़ा सा दिमाग लगाने का क्वेश्चन ये है कि माइनस प्लस जो जिस तरीके से किया है मैंने आपको दिखाया इसमें किस तरीके से किया है। तो थोड़ा सा देखिए, x यानी कि 24, w ना, इस तरीके से जो पूरा किया है इसका कोडिंग करके, तो x से जब b की ओर जाएंगे तो -2 किया है, फिर v से s की ओर जा रहा है तो -3 किया है, s से o की ओर जा रहा है तो -4 किया है। मतलब सीरीज क्या चल रही है इस पहले वाले में, x वाले में सीरीज चल रही है, x से v फिर s फिर o, इस यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो -2 -3 -4 -5 की चल रही है ना। -2 -3 -4 -5 की सीरीज इसमें चल रही है। तो लास्ट किया है देखिए, s से p की ओर जाएंगे, s से o की ओर आया है तो s का 19 और o का 15 होता है, तो -4 किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, -5 कर देंगे। तो o में 15 में -5 करेंगे तो 10 आएगा यानी कि j आएगा ना। 15 में -5 करेंगे 10 आएगा यानी कि j आएगा। फिर सेकंड वाला देखिए w t p को, तो w 23 -3 किया है 20 आ गया, 20 में 4 माइनस किया है, मतलब इसमें 3 4 5 ना, -3 किया है, फिर -4 किया है, फिर -5 किया है। 16 में 5 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। इस तरीके से जब 5 किया तो हम लोग 6 माइनस करेंगे तो 11 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 11 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 का कितना होगा, ई होगा। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, ए सी एफ जे। तो a प्लस 2 ना, 1 प्लस 2 3 3 3 6 6 4 10, तो 10 5 हो जाएगा ना, 15 10 5 15, 15 का क्या हो जाएगा, ओ, 15 का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, JEO इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है लौह पुरुष इज टू वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो राष्ट्रपिता का क्या होगा। ये आप सभी जानते हैं, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता का क्या होगा। राष्ट्रपिता का क्या होगा, महात्मा गांधी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि है, उनका सरनेम है। तो राष्ट्रपिता हम किनको कहते हैं, राष्ट्रपिता हम लोग कहते हैं, मतलब कि हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर लौह पुरुष बोलते हैं तो राष्ट्रपिता हम किनको कहते हैं, राष्ट्रपिता हम महात्मा गांधी जी को कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। ठीक है, आई होप आज के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, या फिर इस वीडियो को दोबारा आप देख लेंगे तो भी आपका प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट पेपर्स के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।